अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। हमें Z1 दिया गया है, Z2 दिया गया है, हमने अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन क्या दी हुई है, इमेजिनरी ऑफ Z1 मल्टीप्लाई Z2 इज इक्वल टू 7। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, Z1 और Z2 का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर उसमें जो इमेजिनरी टर्म होगी, मतलब जो अयोटा के साथ वाली टर्म होगी, उसको इक्वल ले लेंगे 7 के। वहाँ से फिर हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, Z1 मल्टीप्लाई Z2 फाइंड करेंगे। Z1 मल्टीप्लाई Z2, ये आ जाएगा 2 + 3 अयोटा और 1 माइनस अल्फ़ा। 2 को 1 माइनस अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3 अयोटा को भी 1 माइनस अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 माइनस 2 अल्फ़ा आ जाएगा, प्लस 3 अयोटा माइनस 3 अल्फ़ा अयोटा आ जाएगा। अब यहाँ से देखा जाए तो हमारे पास ये रियल पार्ट आ रहा है, ये इमेजिनरी पार्ट आ रहा है। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ 1 माइनस अल्फ़ा, अगर इसमें से मैं प्लस 3 1 माइनस अल्फ़ा अयोटा, मतलब 3 अयोटा कॉमन लिया है मैंने, ये बच गया। अब हमें कंडीशन क्या गिवन है, इमेजिनरी ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू 7। तो अगर मैं यहाँ पे ये कंडीशन लिखती हूँ, अब Z1 Z2 हमारे पास ये वाली वैल्यू आई है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3 इंटू 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 7। अब अगर मैं 3 को इधर डिवाइड कर दूं, 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7/3 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 7/3 माइनस 1। और हमारे पास 7/3 माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, 7/3 माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, 4/3। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 4/3, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे, वो क्या आ जाएगी, -4/3। अब यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हमने क्या करना है, हमें Z1 दिया गया है, Z2 दिया गया है, एक कंडीशन ये दी गई है, दूसरी कंडीशन ये दी गई है। हमने फाइंड क्या करना है, X भी फाइंड करना है, Y भी फाइंड करना है, A भी फाइंड करना है और B भी फाइंड करना है। अब यहाँ पे हमें, ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक कंडीशन ये, एक कंडीशन ये। इस कंडीशन में अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो क्या आएगा, X प्लस वाई अयोटा इज इक्वल्स प्लस A प्लस बी अयोटा इज इक्वल्स टू 10 + 4 अयोटा। ये x प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था रियल में रियल पार्ट ऐड होता है। और अगर इन दोनों में से अयोटा कॉमन आ जाए, y प्लस बी आ जाएगा, और ये आ जाएगा 10 + 4 अयोटा। रियल पार्ट को रियल के इक्वल करेंगे, x प्लस ए इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, इमेजनरी को इमेजनरी के इक्वल करेंगे, y प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। अब अगर हम लोग इस वाले में कंडीशन में पुट करें Z1 माइनस Z2, तो x प्लस वाई अयोटा आ जाएगा, माइनस a प्लस बी अयोटा आ जाएगा, इक्वल किसके आ जाएगा, 6 + 2 अयोटा के। रियल में से रियल को माइनस करेंगे, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी, और अयोटा क्या आ जाएगा, कॉमन, यहाँ पे भी अयोटा कॉमन आया था, 6 + 2 अयोटा। अब रियल रियल के इक्वल आ जाएगा, x माइनस ए इज इक्वल टू 6, वाई माइनस बी इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से हमारे पास 4 इक्वेशन आ गई। अगर देखा जाए इक्वेशन 1 और ये, इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको 2 कह लें, इसको 3 कह लें, इसको 4 कह लें। इक्वेशन 1 भी x और a की है, y भी 3 भी x और a की है, 2 भी y और b की है, 4 भी y और b की है। इसका मतलब है हम लोग 1 और 3 को सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, और दूसरी y और b को। अगर मैं ऐड करूं इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को, x प्लस a इज इक्वल्स टू 10 और x माइनस a इज इक्वल्स टू 6। अब हमारे पास ये क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 16, x इज इक्वल्स टू 8। अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पुट करें, x प्लस a इज इक्वल्स टू 10 था, a की वैल्यू 8 प्लस a इज इक्वल्स टू 10, 8 इधर आके माइनस होगा, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 8, a इज इक्वल्स टू 2। अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को अगर ऐड करें, y प्लस बी इज इक्वल टू 4, वाई माइनस बी इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस बी इज इक्वल्स टू 4, वाई माइनस बी इज इक्वल्स टू 2। इनको ऐड करेंगे, कैंसिल, 2y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें, y इज इक्वल टू 4 माइनस बी, 4 माइनस 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू, a की वैल्यू पहले फाइंड कर ली है, y की वैल्यू और b की वैल्यू, सॉरी ये b की इक्वल है, ये b की वैल्यू आ गई। तो चारों की चारों वैल्यूज हम लोगों ने फाइंड कर ली।
अब इससे अगला जो क्वेश्चन है वो हमने क्या प्रूव करना है कि शो दैट फॉर ऑल z1 z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब है हमने x प्लस अयोटा y वाली फॉर्म लेनी है। z1 z2 को मल्टीप्लाई करके फिर कॉन्जुगेट ले लें या उनको अलग अलग कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई कर लें, हमारे पास आंसर सेम आएगा। हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। अब यहाँ पे हमारे पास हमने ये क्वेश्चन लिख लिया है। लेट कर लें z1 हमारे पास है a1 प्लस अयोटा b1 और z2 हमारे पास है a2 प्लस अयोटा b2। अगर मैं z1 z2 को मल्टीप्लाई करूँ वो क्या आएगा, a1 प्लस अयोटा b1 a2 प्लस अयोटा b2। a1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस अयोटा b1 भी a2 प्लस अयोटा b2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a1 a2 प्लस a1 b2 अयोटा प्लस b1 a2 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर b1 b2। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो मतलब ये भी रियल आ जाएगा a1 a2 माइनस b1 b2। ये तो आ गया रियल पार्ट। ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इसमें से अगर हम लोग अयोटा कॉमन लेंगे a1 b2 प्लस b1 a2 अयोटा, ये हमारे पास आ गया, ये z1 और z2 आ गया। अगर हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है तो क्या होगा, सिर्फ अयोटा वाली टर्म के साथ वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज। ये तो वैसे ही आ गया, ये साइन चेंज हो गया, ये आ गया a1 b2 प्लस b1 a2 अयोटा। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब जैसा कि हमने दूसरा क्या करना है, z1 का कॉन्जुगेट और z2 का कॉन्जुगेट लेके फिर मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से अगर z1 का कॉन्जुगेट फाइंड करें वो आ जाएगा a1 माइनस अयोटा b1। यहाँ से z2 का कॉन्जुगेट अगर फाइंड करें a2 माइनस अयोटा b2। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, z2 कॉन्जुगेट, ये आ जाएगा a1 माइनस अयोटा b1 और नेक्स्ट आ जाएगा a2 माइनस अयोटा b2। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, a1 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस अयोटा b1 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, a1 a2 माइनस a1 b2 अयोटा माइनस b1 a2 अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा स्क्वायर b1 और b2 आ गया। अब a1 a2 आ गया, इन दोनों में से अगर अयोटा कॉमन ले लूँ a1 b2 माइनस b1 a2 आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 b1 b2। ये भी रियल है, ये भी रियल है, इसको हम लोग अगर इकट्ठा करके लिख लें तो क्या आएगा, a1 a2 माइनस b1 b2 माइनस a1 b2 माइनस b1 a2 एज इट आ गया अयोटा के साथ, इसको कह रहे हैं 2। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 देखें, z1 z2 का कॉन्जुगेट भी इसी के इक्वल था और z1 कॉन्जुगेट डॉट z2 कॉन्जुगेट भी हमारे पास इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब है हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट प्रूफ हो गई है। अब नेक्स्ट हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमने कॉम्प्लेक्स रूट का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर इस पेज पे देखें, हमारे पास ये स्क्वायर रूट का फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब हम लोगों ने इस फॉर्मूले को यूज़ करके स्क्वायर रूट फाइंड करना है नंबर का। अब ये वाला फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जेड मॉड कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके प्लस एक्स ओवर 2 प्लस अयोटा वाई ओवर वाई मॉड स्क्वायर रूट ऑफ जेड मॉड माइनस एक्स ओवर 2। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, -7 माइनस 24 अयोटा। इसका हम लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ये हमारे पास आ गया है क्वेश्चन। अगर मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला लिख लूँ स्क्वायर रूट ऑफ जेड का, तो वो भी हमने देखा है वो क्या था, वो इक्वल था प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट जेड मॉड प्लस एक्स ओवर 2, फिर क्या आ रहा था, प्लस अयोटा वाई ओवर वाई मॉड स्क्वायर रूट ऑफ जेड मॉड माइनस एक्स ओवर 2 और ये खत्म। अब हम लोगों ने यहाँ से देखना है, ये हमारे पास जेड के इक्वल है। अगर जेड का मॉड लेना है वो क्या आएगा, -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। अब स्क्वायर रूट ऑफ -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर आएगा 25। तो इसका मतलब है ये हमारे पास आ गया 25। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एक दफ़ा फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं। फॉर्मूला है हमारे पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जेड मॉड प्लस एक्स ओवर 2 प्लस अयोटा वाई ओवर वाई मॉड जेड मॉड माइनस एक्स ओवर 2। अब यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू पुट करनी है। अगर यहाँ से देखा जाए, जो हमारे पास पहली वैल्यू है वो x है, जो दूसरी वैल्यू है वो क्या है, y। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू है यहाँ पे -7, y की वैल्यू क्या है -24।
यहाँ पे सिंपल हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या आएगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जेड मॉड हमारे पास आया 25, एक्स हमारे पास है -7 ओवर 2 प्लस आयोटा, वाई की वैल्यू है -24 ओवर 24 का मॉड, -24 का मॉड स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस इंटू -7 ओवर 2। अगर इसको देखें ये आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट 25 -7 ओवर 2, ये माइनस यहाँ पे आके ये माइनस आयोटा, ये 24 और 24 का -24 का मॉड भी क्या आ जाएगा 24, ये आ जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस 7 ओवर 2 का स्क्वायर रूट। अब हम लोगों ने इसको सॉल्व करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस 7 ओवर 2 का, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने क्या आया 3, यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिख देना है 3 माइनस आयोटा, ये तो इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे सिर्फ यहाँ 7 के साथ क्या कर दें, अगर हम लोग प्लस कर दें तो क्या आएगा 4, तो ये आ जाएगा 4। अब ये हमारे पास, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस 3 माइनस 4 आयोटा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ 3 माइनस 4 आयोटा और दूसरी दफ़ा माइनस के साथ 3 माइनस 4 आयोटा। जब प्लस के साथ करेंगे फिर तो 3 माइनस 4 आयोटा ही रहेगा, लेकिन जब माइनस को ऑपरेट करेंगे फिर क्या होगा, ये -3 हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा 4 आयोटा। अब हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो क्या है, 8 माइनस 6 आयोटा। अब हम लोगों ने इसका अगर फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट तो कैसे करेंगे, यहाँ से ये z के इक्वल है तो z का मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, 8 का स्क्वायर प्लस -6 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, आंसर क्या आ जाएगा 10, तो यहाँ पे आ गया 10। अब इस केस में हमारे पास x 8 के इक्वल है, y किसके इक्वल है -6 के। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, z मॉड इज इक्वल्स टू प्लस माइनस z मॉड प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉड स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड माइनस x ओवर 2। प्लस माइनस वैसे ही आ गया, z मॉड का आंसर 10 है, प्लस x की वैल्यू 8 है ओवर 2 प्लस आयोटा y की वैल्यू -6 है, डिवाइडेड बाय z मॉड -6 का मॉड आ जाएगा, z मॉड 10 माइनस 8 ओवर 2। 10 प्लस 8 हमारे पास 18, 18 ओवर 2 9, 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी प्लस 6, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा आयोटा 10 माइनस 8 2, 2 ओवर 2 1, 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 3 माइनस आयोटा। उसी तरीके से अब हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, एक दफ़ा ये आ जाएगा 3, एक दफ़ा प्लस के साथ 3 माइनस आयोटा एंड एक दफ़ा माइनस के साथ 3 माइनस आयोटा, ये तो आ जाएगा 3 माइनस आयोटा एंड जब माइनस ऑपरेट करेंगे -3 प्लस आयोटा, ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आ गया, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ जेड का फॉर्मूला है ये। अब इसका जो थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट है -15 माइनस 36 आयोटा। पहले z मॉड फाइंड कर लेंगे, वो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -15 का स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -15 का स्क्वायर प्लस -36 का स्क्वायर, आंसर आएगा 39। अब वैसे ही हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ z का क्या फॉर्मूला देखा है, प्लस माइनस ऑफ स्क्वायर रूट z मॉड प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉड स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड माइनस x ओवर 2। अब ये हमारे पास क्या आ गया फॉर्मूला। इस केस में x हमारे पास क्या है -15 और y हमारे पास क्या है -36। फॉर्मूले में अगर पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ z किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस z मॉड की वैल्यू आ गई 39 प्लस x की वैल्यू -15 ओवर 2 प्लस आयोटा y की वैल्यू -36 ओवर -36 का मॉड 39 माइनस -15 ओवर 2 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या आएगा, ये 39 माइनस रूट ऑफ 39 माइनस 15 ओवर 2 भी आएगा, तो ये क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये माइनस आ जाएगा 36 और 36 कैंसिल हो जाएंगे, 39 ये माइनस माइनस प्लस 15 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 39 प्लस 15 ओवर 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। अब इसी तरीके से एक दफ़ा इसको प्लस में प्लस के साथ लिखेंगे 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा
एंड एक दफ़ा माइनस के साथ लिखेंगे माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा एंड माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम लोगों ने करना है इसका लास्ट पार्ट, वो है 119 प्लस 120 आयोटा। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ये z है। अगर z का हम लोग मॉड लें वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, स्क्वायर रूट ऑफ 119 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा 169। इसको लिख लिया हम लोगों ने 169। दूसरी चीज़ यहाँ पे x किसकी इक्वल है 119 के और y किसकी इक्वल है 120 के। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, z के स्क्वायर रूट का प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉड स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड माइनस x ओवर 2। ऐसे ही अब हम लोगों ने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड की वैल्यू 169 प्लस 119 ओवर 2 प्लस आयोटा। अब ये भी पॉजिटिव है तो ये 169 आएगा और यहाँ पे भी 169 का क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस 119 ओवर 2 आ जाएगा। अब प्लस माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169 प्लस 119 ओवर 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 आ जाएगा। प्लस ये इससे कैंसिल हो गया, इसमें यहाँ पे सिर्फ 119 के साथ क्या करना है, माइनस अगर कर दें तो आंसर आएगा 5, तो ये आ जाएगा 5 आयोटा। इसका मतलब है इसकी कौन कौन सी रूट्स होंगी, एक प्लस के साथ होगी 12 प्लस 5 आयोटा एंड एक होगी माइनस के साथ 12 प्लस 5 आयोटा। ये आ जाएगी 12 प्लस 5 आयोटा एंड माइनस एंड ऑपरेट जब होगा तो ये आ जाएगी -12 माइनस 5 आयोटा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे कि हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट और उस स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करना है आर्जन डायग्राम में। हम लोग स्क्वायर रूट तो अभी जिस फॉर्मूले से हमने इस पार्ट का स्क्वायर रूट फाइंड किया उसी फॉर्मूले से करेंगे, बाकी डायग्राम भी हम लोग बना के देखते हैं कि कैसे शो करते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोगों ने करना है इसका ये पार्ट, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे हमारे पास z किसके इक्वल है 13 माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, और यहाँ से अगर हम लोग इसका मॉड फाइंड करेंगे वो क्या आ जाएगा 13 का स्क्वायर प्लस माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आ जाएगा। इसको अगर हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगी 13 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट क्लोज, सॉरी इसको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करनी है और फिर इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 37। मतलब इसका आंसर आ गया हमारे पास 37। अब इस वाले केस में हमारे पास x की वैल्यू 13 है, y की वैल्यू हमारे पास क्या है -20 स्क्वायर रूट ऑफ 3। फॉर्मूला हमारे पास z स्क्वायर रूट का क्या, स्क्वायर रूट ऑफ z का क्या था, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड प्लस x ओवर 2 प्लस आयोटा y ओवर y मॉड स्क्वायर रूट ऑफ z मॉड माइनस x ओवर 2। ये हमारे पास फॉर्मूला था हमारे पास z स्क्वायर रूट का। अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है z मॉड x और y की, तो क्या होगा प्लस माइनस z मॉड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आई है 37, तो वो हम लोग 37 पुट कर देंगे। x की वैल्यू 13 है डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, y की वैल्यू हमारे पास 20 माइनस 20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और ये आ जाएगा -20 स्क्वायर रूट ऑफ 3 का मॉड स्क्वायर रूट ऑफ 37 माइनस 13 ओवर 2 आ जाएगा, ब्रैकेट आ गई। सॉल्व करके देखते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 37 प्लस 13 ओवर 2 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 आएगा, तो यहाँ पे इसको सॉल्व भी कर लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 प्लस ये माइनस ऑपरेट होगा तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में, ये वाली वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने 13 के साथ क्या करना है, माइनस अगर करेंगे तो आंसर आएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। इसको मैं दोबारा लिख देती हूँ, यहाँ पे क्या बनेगा प्लस माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। अब कौन कौन सी रूट्स बनेंगी, एक दफ़ा इसकी प्लस के साथ रूट बनेगी और दूसरी दफ़ा इसकी माइनस के साथ, मतलब प्लस 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा और एंड माइनस 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ये आ जाएगी 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा एंड -5 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ये हमारे पास रूट्स आ गई। अब हमने इस रूट्स को शो करना है आर्जन डायग्राम पे।
अब हमें पता है जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। एक्स हमारे पास रियल एक्सिस होता है, वाई हमारे पास इमेजिनरी एक्सिस होता है। अब हमने क्या करना है, दो है, एक 5 -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। हम लोग ना पहले -2 स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट फाइंड करते हैं। ये 3.46, ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू क्या है 3.46। मैं लिख लेती हूँ कि 5 - 3.26 आयोटा -5 + 3.26 आयोटा, ये आ जाएगा 0.0, ये 0.1 2 3 4 5। यहाँ पे मतलब एक्स डायरेक्शन में हमें 5 और -5 चाहिए, तो इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5। अब वाई डायरेक्शन में हमें 3.26 तक चाहिए, तो हम लोग 1 2 3 4 तक ले लेते हैं। नेगेटिव में भी -1 -2 -3 -4 ले लेते हैं। जब ये करें, एक्स की वैल्यू +5 है, ये है, वाई की वैल्यू नेगेटिव -3.26 है, नेगेटिव 3.26 थोड़ा सा इससे नीचे होगी, यहाँ पे ये पॉइंट है। ये पॉइंट कौन सा है, 5 - 3.26 आयोटा, ये पॉइंट आ गया। अब दूसरा -5, एक्स की वैल्यू -5 यहाँ पे आ रही है और प्लस 3.26 आयोटा, तो 3.26 आयोटा समथिंग राइट देयर यहाँ पे। तो ये आंसर आ जाएगा -5 + 3.26 आयोटा। अब ये हम लोगों ने शो कर दिए हैं स्क्वायर रूट। इसके स्क्वायर रूट हमेशा यहाँ अगर डायगनली आएंगे, अगर एक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, एक यहाँ पे है तो दूसरा यहाँ पे आएगा। ये हमारे पास आ गए इसके स्क्वायर रूट्स। अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है इसका क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। हमें ये दे दिया है कि ये एक स्टेटमेंट है, हमने इसको सॉल्व करके यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको इसमें ऐड करेंगे, फिर उनको कंपेयर करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस अयोटा वाई के साथ, और प्लस अयोटा भी मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस अयोटा वाई के साथ। ये मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा ये प्लस -1 -5 अयोटा वैसे ही आ गया, और अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 11 अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर। अब -7 को मल्टीप्लाई करें, -7x -7y अयोटा प्लस x अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर y आ गया, प्लस -1 -5 अयोटा वैसे ही आ गया, ये 11 अयोटा आ गया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब ये भी रियल पार्ट है, ये अयोटा स्क्वायर की -1 करके ये -y हो जाएगा, मतलब -7x -y इसका रियल पार्ट आ गया। और इन दोनों में से अगर मैं अयोटा कॉमन लूँ, -7y प्लस x अयोटा आ जाएगा, प्लस -1 -5 अयोटा वैसे ही आ गया, ये +1 1 प्लस 11 अयोटा, इसको मैंने रीअरेंज करके लिख दिया। अब ये रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट -1 है, तो इसका मतलब है ये रियल पार्ट में ऐड होगा। ये इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे -5 इमेजिनरी है, तो ये आएगा -7y प्लस x -5, और ये अयोटा आ जाएगा इक्वल किसके, 1 + 11 अयोटा के। यहाँ से हम लोग रियल को रियल के इक्वल करेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के, तो ये आ जाएगा -7x -y -1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। दूसरी आएगी -7y प्लस x -5 इज इक्वल्स टू 11। हम लोग यहाँ से -1 को अगर मैं इधर ले जाऊँ तो क्या होगा, -7x -y इज इक्वल टू 1 + 1 2 आ जाएगा, -7y प्लस x इज, अगर मैं 5 को इधर ले आऊँ ये क्या आ जाएगा 16। अब हमें पता है हम लोग ने अगर दो इक्वेशन सॉल्व करनी है तो हम लोग कैसे करते हैं, या तो दोनों के कोफिशिएंट सेम कर लेंगे, या इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y वाला सेम हो जाएगा, अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x वाला सेम हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं करना, हम लोग एक इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में पुट कर देते हैं, वैसे भी फाइंड हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट कर दूँ, यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, -7x -2 इज इक्वल टू y, मतलब y को इधर ले आई, -2 को इधर लेगी, -2 हो गया। अब ये y की वैल्यू आ गई है, इसको मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूँ, -7x -2 प्लस x इज इक्वल्स टू 16, माइनस माइनस प्लस 7 7 दा 49 x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 7 2 दा 14 प्लस x इज इक्वल्स टू 16, 49x प्लस x 50x प्लस 14 है, उधर जाके हो जाएगा -14, 50x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 1/25। अब x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू हम लोग किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दें, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू पुट कर दें, हमारे पास y आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -7, x की वैल्यू क्या है 1/25 -2, ये आ जाएगा -7/25 -2, और हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, -7/25 और -2, इसका आंसर आएगा -57/25, तो ये आ जाएगा -57/25। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई है और ये हमारे पास x की वैल्यू। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 10। हमने
फाइंड करनी है वैसे ही एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, लेकिन रियल वाली जैसे हम लोगों ने ऊपर वाला क्वेश्चन किया तकरीबन वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रियल पार्ट इस तरफ ले गई, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे। इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है, सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। अब ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5x प्लस अयोटा वाई आ जाएगा, माइनस 2 अयोटा एक्स प्लस अयोटा वाई आ जाएगा, प्लस 3 आ गया। अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करें, 11 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर और माइनस 4 अयोटा आ जाएगा। इसको करें 5x प्लस 5y अयोटा माइनस 2x अयोटा माइनस 2y अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा। यह आ जाएगा 11 अयोटा माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 4 अयोटा आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये भी रियल पार्ट आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर माइनस 1 ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है ये हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 2y। इन दोनों में से अगर अयोटा कॉमन लेंगे 5y माइनस 2x अयोटा आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल्स टू 11 अयोटा प्लस 1 माइनस 4 अयोटा। अब ये रियल है, ये रियल है, तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, 5x प्लस 2y प्लस 3 आ जाएगा। अब इमेजिनरी पार्ट इसका तो है नहीं, तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस 5y माइनस 2x का अयोटा आ जाएगा, इज इक्वल्स टू, ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी है, तो रियल तो वैसे ही आ जाएगा। इमेजिनरी वाले में से अगर हम लोग अयोटा कॉमन लें, 11 माइनस 4 आ जाएगा, 11 माइनस 4 हमारे पास क्या आंसर आएगा, 7 अयोटा, साइन प्लस का ही आएगा, तो ये 7 अयोटा आ जाएगा। अब रियल वाले को रियल के इक्वल, इमेजिनरी वाले को इमेजिनरी के इक्वल, ये आ जाएगा 5x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1, 5y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 7। अब इन दो इक्वेशंस को अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये वाली तो आ जाएगी प्लस 2y, 3 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 2 आ जाएगा। इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। अब हम लोगों ने अगर दो इक्वेशन सॉल्व करनी हो, या तो हम लोग जैसे पहले एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लें, नहीं तो हम लोग ऐसे करते हैं दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट सेम कर लेते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं x के कोफिशिएंट सेम करूँ, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, x के कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, सेम। अगर मैं ऊपर वाली को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ये आ जाएगी 10x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 4। अगर इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँ, माइनस 10x प्लस 25y इज इक्वल टू 7 5 द 35। ये ऐड करें तो कैंसिल हो जाएगा, 25 प्लस 4 29y और ये आ जाएगा 31। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 31 ओवर 29। अगर मैं इक्वेशन लेट्स सपोज इसको इक्वेशन 1 कह लें, इसको इक्वेशन 2 कह लें, अगर मैं y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करती हूँ, पुट इन 1, फिर क्या होगा, ये आ जाएगा 5x प्लस 2 31 ओवर 29 इज इक्वल टू माइनस 2। अब ये आ जाएगी 5x, इसको मैं माइनस 2 माइनस 31 को अगर मल्टीप्लाई करूँ 2 के साथ तो क्या आंसर आता है, 62। तो ये आ जाएगा 62 ओवर 29। अब इसका एलसीएम अगर लें तो क्या आएगा, माइनस 2 माइनस 62 ओवर 29। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, माइनस 120 ओवर 29, माइनस 120 ओवर 29 5x। इधर आके अगर मैं x को डिवाइड कर दूँ, ये आ जाएगा माइनस 120 ओवर 29 मल्टीप्लाई 5, मतलब इसको मल्टीप्लाई करें 1 ओवर 5 से तो आंसर है माइनस 24 ओवर 29। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई। अब हम लोगों ने देखना है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमने क्या करना है, रियल वैल्यूज फाइंड करनी है u और v की। हमें ये एक्सप्रेशन दिया, इसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या करना है, u और v की वैल्यूज को फाइंड करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये एलसीएम ले लेंगे, 2 प्लस अयोटा 2 माइनस अयोटा, यहाँ पे आ जाएगा u माइनस 2, ये प्लस वाला प्लस से कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वाला, प्लस v माइनस 3, वैसे ये भी माइनस वाली टर्म कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगी 2 प्लस अयोटा इज इक्वल्स टू 4 अयोटा आ जाएगा। इसको u को मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस अयोटा के साथ, फिर माइनस 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस अयोटा के साथ, प्लस v को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस अयोटा के साथ, माइनस 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस अयोटा के साथ। अब ये हमारे पास आ जाएंगी क्या, 2 का स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अयोटा आ गया। 4 टू द 8 माइनस 4 अयोटा माइनस 4 प्लस 2 अयोटा, 8 माइनस 4 अयोटा माइनस 4 प्लस 2 अयोटा प्लस, सॉरी ये u है, ये आ जाएगा 2u माइनस u अयोटा, ये आ जाएगा 2v प्लस v अयोटा माइनस 6 माइनस 3 अयोटा।
ये आ जाएगा 2 का स्केयर 4 माइनस, और अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 तो ये +1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 अयोटा। 2u प्लस 2v, ये भी रियल पार्ट है, 2u प्लस 2v आ गया। अब देखें यहाँ पे ये -4 और -6 क्या आ जाएगा, -10, तो ये हमारे पास आ जाएगा -10। अब अयोटा वाली टर्म देखें, एक -u है प्लस v है -3 है, इसमें से अगर अयोटा कॉमन ले लें तो ये टर्म बन जाती है। रियल टर्म हमारे पास 2u प्लस 2v, -6 -4 -10 आ गया। बाकी टर्म्स इनमें से अयोटा कॉमन, इसमें से अयोटा कॉमन लिया, -u बच गया, इसमें से सॉरी यहाँ पे भी +2 अयोटा है, यहाँ पे -3 अयोटा है, तो ये -1 अयोटा आ जाएगा, और इसमें से अगर हम लोग कॉमन लें अयोटा तो ये v बच गया, इज इक्वल टू 5, 4 + 1 5, 5 × 4 अयोटा आ जाएगा। अब इसको अगर देखें 2u प्लस 2v -10 -u प्लस v -1 अयोटा इज इक्वल टू 20 अयोटा आ गया। अब यहाँ से हमने क्या करना है, रियल को रियल के इक्वल, इमेजिनरी को इमेजिनरी, यहाँ पे सिर्फ इमेजिनरी है, इसका मतलब रियल पार्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, और ये वाला आ जाएगा -u प्लस v -1 इज इक्वल्स टू 20 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 2 × u प्लस v -5 इज इक्वल टू 0, 2 इधर आके डिवाइड हो गया, u प्लस v -5 इज इक्वल टू 0, u प्लस v इज इक्वल टू 5। इसको इक्वेशन नंबर 1 का कह लेते हैं। अगर दूसरी इक्वेशन सॉल्व करें, -u प्लस v, 1 इधर आके प्लस हो गया 21, इसको इक्वेशन कह लें 2। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देती हूँ, ऐड 1 और 2, तो क्या आएगा, u प्लस v इज इक्वल टू 5 माइनस u प्लस v इज इक्वल टू 21, ये तो कैंसिल हो गई, आ गया 2v इज इक्वल टू 26, v इज इक्वल टू आ जाएगा 13। v की वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ, पुट इन 1, u प्लस v इज इक्वल टू 5 है, u इज इक्वल टू 5 माइनस v, 5 माइनस 13, अगर हम लोग 5 माइनस 13 करते हैं हमारे पास आंसर आ जाएगा -8। यहाँ से देख लेते हैं, 5 माइनस 13 का आंसर आ जाएगा -8, तो ये हमारे पास u की वैल्यू आ गई। अब u की वैल्यू -8, v की वैल्यू 13। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हमें z1 और z2 की वैल्यू दी गई है। z1 की वैल्यू है 4 + 5 अयोटा, z2 की वैल्यू है अल्फा -2 अयोटा। हमने अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें कंडीशन दी हुई है रियल ऑफ z1 z2 इज इक्वल टू 20। जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमें इमेजिनरी ऑफ z1 z2 की दी हुई थी, इसमें रियल की दी हुई है, बिल्कुल उसी पैटर्न पे हमने इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, z1 z2 गिवन है, तो पहले हम लोग z1 × z2 फाइंड करेंगे। 4 + 5 अयोटा अल्फा -2 अयोटा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा -2 अयोटा प्लस 5 अयोटा अल्फा -2 अयोटा, 4 अल्फा -8 अयोटा प्लस 5 अल्फा अयोटा -5 टू द 10 अयोटा का स्केयर। 4 अल्फा माइनस, इसमें से अगर अयोटा कॉमन प्लस -8 प्लस 5 अल्फा अयोटा आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 इधर लिख देती हूँ, फिर नेक्स्ट में कर देती हूँ 4 अयोटा प्लस 10 प्लस -8 प्लस 5 अल्फा का अयोटा, ये z1 z2 आ गया। अब कंडीशन क्या है, रियल ऑफ z1 z2 किसके इक्वल है, 20 के। अब इसका रियल पार्ट कौन सा है, 4 अल्फा प्लस 10 इज इक्वल टू 20, 4 अल्फा 10 को इधर जाके माइनस करेंगे, 20 माइनस 10 10 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है 10/4, ये आ जाएगी 5/2 के इक्वल, ये हमारे पास अल्फा की वैल्यू। अब हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई है। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के साथ। अल्लाह हाफिज़।